Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 1 business trade and commerce. Okay. ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बिजनेस के जो दो पार्ट्स होते हैं इंडस्ट्रीज और कॉमर्स। इंडस्ट्रीज हम लोगों ने पूरा फिनिश कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कॉमर्स के अंदर दो टाइप की एक्टिविटीज करी जाती हैं, जो कि होती है फर्स्ट ट्रेड और सेकंड होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर क्या होता है, जिसमें हम लोग जो भी गुड्स होता है उसको हम लोग बाइंग करते हैं, खरीदते हैं या फिर हम लोग सेल करते हैं, जिसको हम लोग ट्रेड के नाम से जानते हैं। लेकिन एक और एक्टिविटी और उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है जो कि जिसके अंदर जरूरत होती है टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड, कि जिस तरीके से आपने उसको परचेज करा है या फिर सेल करा है तो वो उसको किस तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह पर आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये चीज होती है फैसिलिटेट। ये चीज होती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। These are called services to auxiliaries to trade and include transport, banking, insurance, communication, advertisement, packaging and warehousing. ठीक है, therefore include both buying and selling goods, example trade, as well as auxiliaries such as transport, banking, etc. Commerce provide the necessary link between producers and consumers. Commerce जो है वो provide करता है आपको एक जरूरी लिंक प्रोड्यूसर्स जो कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर्स जो कि वो गुड्स खरीद रहा है, यूज कर रहा है, कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहा है। इट embraces all these activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. These all activities involving the removal of hindrances in the process of exchange are included in commerce. These hindrances may be in respect of person, places, time, risk, finance, etc. The hindrances of the person is removed by trade. जो hindrances होता है वो एक पर्सन के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, जिससे कि हम लोग बोलते हैं ट्रेड, thereby making goods available or to consumers from the possession or ownership प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग गुड्स और जो भी गुड्स अवेलेबल होता है कंज्यूमर्स के पास फ्रॉम द प्रोसेशन, ठीक है ना, और ओनरशिप प्रोड्यूसर्स। ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हाइंड्रेंसेस ऑफ प्लेसेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट ऑफ और सेल। वो प्रोडक्शन जो गुड्स होता है वो प्रोडक्शन जो है वो वहां पर तक पहुंच जाता है, मार्केट्स तक सेल्स के लिए। प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट के अंदर पहुंच जाता है सेल्स के लिए। शॉर्टेज एंड वेयर हाउसिंग, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग क्या होता है? स्टोरेज मतलब होता है जो भी कोई आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको स्टोर करने की एक जगह जहां पर वो सेफ रह सके, ठीक है ना। वेयर हाउसिंग भी वही होता है जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोदाम। Activities remove the hindrances by time by facilitating holdings of stocks of goods to be sold as and when required. जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, अगर हमारे पास कोई भी स्टॉक कोई भी जो गुड्स होता है वो खत्म हो चुका होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा वेयर हाउस जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर ये जो गुड्स है हमारा स्टोर किया हुआ होता है, वहाँ से हम लोग लेकर वो चीज़ को हम लोग पूरा कर देते हैं। ठीक है, stock of goods to be sold as and when required. Goods held in stock as well as goods in course of transport are subject to risk of loss or damage due to the theft, fire, accidents, etc. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जब भी कभी हम लोग इस हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो वेयर हाउस के अंदर रख देते हैं, स्टोरेज करके रख देते हैं, गोडाउन्स में रख देते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा एक लॉस होने का खतरा, रिस्क ये भी रहता है कि वो चीज डैमेज ना हो जाए या फिर चोरी ना हो जाए या फिर उसके अंदर कभी आग लग ना जाए। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज रिस्क इज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस। और इस चीज को प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए हम लोग करते हैं उस गुड्स का इंश्योरेंस। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक बाय द
undertake the above activities is provided by banking and financing institutions। और ये चीज़ जो हम लोग प्रोटेक्शन रखते हैं, ठीक है ना, और ये जो प्रोटेक्शन होता है ना, ये प्रोटेक्शन किसके थ्रू होता है? बाय बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। एडवर्टाइजिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। Hence, the commerce is said to consist of activities of removing the hindrances of persons, places, time, risk, finance, and information in the process of exchange of goods and services. मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेक इन इंडिया जो था एक इनिशिएट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है, यानी कि जो इंडिया से बनी हुई चीज़ों को ही यूज़ में लेना। 25 September 2014 to encourages national as well as multinational companies to manufacture their product in India। यानी कि जो इसके अंदर क्या हुआ था कि मैन्युफैक्चर करने के लिए बताया गया था, बोला गया था कि आप जो इंडियंस प्रोडक्ट्स को ही आप इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करें। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मेकिंग इन इंडिया, इसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा उद्देश्य ये था मेक इन इंडिया का, ताकि जिससे कि क्या कर सकें, जॉब्स को क्रिएट कर सकें, और जो स्किल इनिशिएटिव यानी कि जो लोगों में इतना स्किल्स हैं, ठीक है, उसको इनिशिएट कर सके, ताकि जिससे कि जॉब और ज़्यादा बन सके। एंड स्किल इन्हांसमेंट और इन 25 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच आर एज फॉलोज, यानी कुछ 25 सेक्टर थे जिससे के अंदर इकोनॉमी के अंदर बूस्ट लेकर आए। पहला था ऑटोमोबाइल, सेकंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, 8th इलेक्ट्रिकल मशीनरी, 9th इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, 10th फूड प्रोसेसिंग, 11th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, 12 लेदर, 13 मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, 14 माइनिंग, 15 ऑयल एंड गैस। ये पूरे 25 सेक्टर थे जिसके अंदर मेक इन इंडिया का इनिशिएट लेकर आए, जिससे के अंदर बहुत सारी जॉब भी क्रिएशन हुई और स्किल भी इन्हांस हुए। ट्रेड में भी क्लासिफाइड नहीं, हाँ ट्रेड पढ़ना है हम लोगों को। ट्रेड मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस का जनरेट किया जाता है। ट्रेड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड जो होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है कॉमर्स का। इट रेफर्स टू सेल, इसको हम लोग रेफर करते हैं सेल से। ट्रांसफर ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूसिंग अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स और यूजर्स, ठीक है। जैसे कि इसको ये हम लोगों को हेल्प करता है जिससे कि गुड्स को बनाया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके और अवेलेबल हो सके कंज्यूमर्स या फिर यूजर्स के लिए। These days goods are produced on a large scale, और आज के टाइम में जो गुड्स होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल्स पर। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोड्यूसर्स टू देमसेल्फ रीच आउट टू इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेलिंग। और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो चुका है कि आपने गुड्स तो प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन उसको सही बायर्स तक पहुँचाना, सही खरीदार तक पहुँचाना, ठीक है, और सही उसको सेल करना सही बायर्स तक, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है। बिजनेसमैन आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। बिजनेसमैन जो हो गए हैं वो एंगेज हो चुके हैं आज के टाइम में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से, टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर, ताकि जो कंज्यूमर्स तक अपने गुड्स को अच्छे से पहुंचाया जा सके। इन डिफरेंट मार्केट्स इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन लार्ज स्केल। ट्रेड में भी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ट्रेड को भी हम लोगों ने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। वो कैटेगरी है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल डोमेस्टिक और होम ट्रेड इज कंसर्न्ड विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी कि इंटरनल डोमेस्टिक और होम ट्रेड वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही होए, ठीक है। होम ट्रेड इज कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, है ना। एक प्रॉपर बाउंड्रीज के अंदर, एक कंट्री के प्रॉपर बाउंड्रीज के अंदर ही जो ट्रेड होए, व्यापार होए, वो चीज़ को ही हम लोग ट्रेड
इंटरनल ट्रेड कहते हैं। दिस में फर्दर बाय बी डिवाइडेड इनटू होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। इसको भी हम लोगों ने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, जो कि था होलसेल और रिटेल ट्रेड। व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इज कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज फॉर फाइनल कंजम्पशन, इट इज रेफर्ड टू एज रिटेल ट्रेड। देखिएगा, जब भी कभी कोई गुड्स जो है हम लोग परचेज करते हैं या सेल करते हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज के अंदर, छोटी छोटी क्वांटिटीज के अंदर, वो होता है फाइनल कंजम्पशन। इट इज रेफर्ड टू एज रिटेल ट्रेड। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल और ए फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स बिटवीन पर्सन्स इफ गुड्स आर परचेज। देखिएगा ऑलरेडी, देखिए व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज, जब भी कभी हम लोग कोई भी गुड्स को परचेज करते हैं दूसरी कंट्रीज के लिए, वह ना आर इंपोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है आर कंट्रीज अदर कंट्रीज इट इज नोन एज एंट्री पोर्ट ट्रेड। यानी कि ये वाली जो ट्रेड होती है इसको हम लोग कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। यानी कि एक गुड्स को दूसरे देश के अंदर, दूसरी कंट्रीज के अंदर पहुंचाना, इंपोर्ट करना या फिर एक्सपोर्ट करना। एक कंट्री से दूसरी कंट्री से हम लोगों को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है ना, या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज ट्रेड क्या होती है? ऑक्सिलरीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी कि वो एक्टिविटीज विच आर मेंट, जिसका मतलब होता है असिस्ट करना ट्रेड का, जो कि जिसे हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरीज ट्रेड। दीज एक्टिविटीज आर जनरली रेफर्ड टू एज सर्विसेज बिकॉज दीज आर इन द नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज। ये वो सर्विसेज होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, नेचर फैसिलिटिंग होती है एक्टिविटीज के अंदर रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, जिससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज और ट्रेड के अंदर। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर रिगार्डेड एज ऑक्सिलरीज ट्रेड। है ना, हम लोग बोलते सकते हैं ट्रांसपोर्ट हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग जो होते हैं, एडवर्टाइजिंग जो होते हैं, ये रिगार्डेड होते हैं ऑक्सिलरीज ट्रेड से। एग्जाम्पल, एक्टिविटीज प्लेइंग अ सपोर्टिव रोल। एक्टिविटीज जो होती है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करती है एज अ सपोर्टिव रोल। इन फैक्ट दीज एक्टिविटीज सपोर्ट नॉट ओनली ट्रेड। अगर हम लोग देखें कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सपोर्ट नहीं करती हैं ट्रेड से, पर लेकिन ये सपोर्ट करती हैं इंडस्ट्रीज को भी, एंड हैंस द एंटायर बिजनेस एक्टिविटी। और इसको हम लोग एंटायर बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर भी काउंट करते हैं। ऑक्सिलरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ऑक्सिलरीज जो होती है ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है कॉमर्स का, इन पर्टिकुलर एंड बिजनेस एक्टिविटीज के इन जनरल में। दीज एक्टिविटीज हेल्प इन रिमूविंग वेरियस hindrances which arises and in connection with the production and distribution of goods. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो होती है एक मूवमेंट होता है गुड्स का, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बैंकिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स। बैंकिंग जो है वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, जिससे कि वो हेल्प कर सकता है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। इंश्योरेंस कवर्स वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस रिस्क। इंश्योरेंस जो होता है वो कवर करता है अलग अलग तरह के बिजनेस रिस्क को। वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय वे ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स तक। अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें, ये एक्टिविटी जो होती है वो फैसिलिटेट करती है मूवमेंट, स्टोरेज, फाइनेंसिंग, रिस्क कवरेज और सेल्स के प्रमोशन को, ठीक है ना, प्रमोशन करती है सेल्स करती है प्रमोशन को ऑफ गुड्स से। ऑक्सिलरी टू ट्रेड आर ब्रीफली
डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, ऑक्सिलरी स्टेट जो है वो हम लोगों को शॉर्ट में डिस्कस करवाया गया है। अभी हम लोग पढ़ते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है वो जनरली लिया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस और लोकेशन के अंदर। फॉर इंस्टेंस टी इज मेनली प्रोड्यूस इन असम। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि टी जो है वो मेनली प्रोड्यूस होती है असम के अंदर। कॉटन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है गुजरात में और महाराष्ट्र के अंदर। जूट इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा शुगर इन यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र एंड सो ऑन। बट दीज गुड्स आर रिक्वायर फॉर कंजप्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेकिन ये जो गुड्स हैं, ठीक है ना, ये कंट्री के अलग अलग हिस्सों के अंदर यूज में लिए जाते हैं। बनते तो इंडियन कंट्री के अंदर है, लेकिन अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग हिस्सों के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव बाय ट्रांसपोर्ट थ्रू रोड, रेल और कोस्टल शिपिंग। ठीक है ना, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय रोड के द्वारा, रेल्स के द्वारा, ट्रेन्स के द्वारा या फिर कोस्टल शिपिंग्स के द्वारा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ रॉ material to the place of production and the finished products from factories to the place of consumption. Along with the transport facility, there is also a need for communication facilities so that producers, traders and consumers may exchange information with one another. These postal services and telephone facilities may also be regarded as auxiliaries to the business activities. ठीक है, आप लोगों को ये auxiliary से activity समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बैंकिंग और फाइनेंस। बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन। बिजनेस एक्टिविटीज जो होते हैं ना, उसको हम लोग ले सकते हैं अंडरटेकन अनलेस फंड्स ऑफ द अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम अ बैंक्स। जो ज़रूरत की फंड्स होते हैं वो प्रोवाइड ऑब्टेन किए जाते हैं बिजनेसमैन को बाय बैंक्स के थ्रू। दस बैंकिंग हेल्प्स बिजनेस एक्टिविटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। यानी कि इसीलिए बैंकिंग जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बिजनेस एक्टिविटी की, जिससे कि कोई भी फाइनेंस प्रॉब्लम होती है उससे वो जल्द से जल्दी वो रिकवर हो सके। कमर्शियल बैंक्स जनरली लैंड मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक्स आल्सो अंडरटेक collection of checks, remittance of funds to different places and discounted of bills on behalf of traders, है ना। In foreign trade, collecting money from importers, commercial banks also help promoters of companies to raise capital from the public. Insurance, business involves various types of risk. इंश्योरेंस जो होता है वो होता है, देखिए बिजनेस जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है अलग अलग तरीके का रिस्क। फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। ये जो चीज़ें होती हैं बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं फायर से, आग से, चोरी से और दूसरी प्रकार के रिस्क से। मटीरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट और सब्जेक्ट to the risk of loss or damages. Employees are also required to be protected against the risk of accident and occupational hazards. ठीक है, एम्प्लॉयज जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे कि वो प्रोटेक्ट कर सके इन सारे रिस्क को बाय एक्सीडेंट से। एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस। इंश्योरेंस जो है वो हर एक तरह के केसेस के अंदर ज़रूरी होता है। On payment of nominal premium, the amount of loss or damage and compensation of injury, if any, be recovered from the insurance company. देखिए बच्चों, अब बचता है वेयर हाउसिंग क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ये ऑलरेडी आप लोग खुद पढ़िएगा। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके पूछिएगा। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या उद्देश्य होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर प्रॉब्लम होता है मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछिएगा। हाँ, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।